on. Yes. जैसे हम लोग हैं, मतलब जो सुबह का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसा कोई प्रोविजन हो सकता है कि उनसे कोई पेमेंट ली जाए और उनको रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत दी जाए सेशंस की? कुछ ऐसा नहीं, प्रोविजन हो सकता है? देखो देखो, प्रोविजन की बात तो वही है ना कि ये सब चीजें हमारे हाथ पे नहीं है। क्योंकि मैं तो एक चीज कहती हूँ कि अगर मिल रहा है ना, आप अपने आप ग्रेटिट्यूड में डालो कि अब तो आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाए उससे रिलेटेड। हमने तो आप लोगों के हाथ में सब कुछ दे दिया है। ये तो आपको आपको यूनिवर्स के साथ काम करना है। आप अपना बर्तन छोटा लेकर बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? डालो ना। मुझ ये यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछने का मतलब ही नहीं है। मैं तो क्लियर एक चीज कह सकती हूँ, हमने तो दिया। आप विश्वास करोगे, अभी तक जितने भी सेशंस हुए, हमने तो स्टार्टिंग में पे करके हमने कभी ये सोचा ही नहीं। बात पेमेंट की नहीं मृदुल, है जिनके मृदुल, पास। हाँ जी। मृदुल, नहीं, नीना मीन्स कि 4800 देके शी अगर इज कोई वाचिंग रिकॉर्डेड। यस यस, मुझे पता है, तभी मैंने बोला कि अभी तुम लिख दो, मैं इनको ऑप्शन भेज दूंगी, मुझे पता है वो ऑप्शन। सो आई गिव हर, बट पहले अभी लिखने ही दो ना थोड़ा सा। हम क्यों बताएं इतनी जल्दी? एकदम मांगा तब एकदम मिल जाए ना तो उसकी भी वैल्यू नहीं होती। ओहो। ओके। हमें हमें थोड़ा सा बिल्कुल, वैल्यू, हमारा हमें अपने गुरु की कुछ वैल्यू रखनी है। बिल्कुल देखिए, सही है। चीजें तभी मिलती हैं अगर आप उसकी कदर करते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी रिसेंटली ना, मतलब जैसे बच्चे हैं, अब इनको ब्रांड का ही कपड़े का होता है। तो मेरा बेटा डेली के मतलब खेलने जाता है, वो उसके 8-8 10-10 हजार के शूज होते हैं, वो एक ही जगह से अपना शूज हमेशा ही फाड़ के आ जाता है। तो इस बार ना मैंने उसको शूज लेने के लिए ये कहा कि बेटा देखो, आप अगर या तो स्पोर्ट्स के लिए खेलने के लिए जब आपकी गेम्स हैं उस टाइम आप दूसरे शूज डालो, जब आप नॉर्मल खेलने जा रहे हो तो आप दूसरे वो कहता है मैं लूंगा ही नहीं, मैं दूसरे तो लेने ही नहीं। अब देखो उसका मैनिफेस्टेशन देखो कितना स्ट्रांग है उसने। अब क्या हुआ कि बीच में 1-2 महीने उसने फ्लोटर्स डाल लिए तब। अब वो कल परसों ट्राई कर रहा था, उसको ना उसके पापा के शूज भी आ गए। कहता है मम्मा बहुत बढ़िया हो गया, पापा के तो जो जूते फटते ही नहीं ना, वो शूज मैं अपने खेलने में फिर यूज कर लूंगा। मैं कहता, मैं ना मन से ग्रेटिट्यूड कर रहा था कि जो मैंने ब्रांड से शूज पहनने शुरू किए, मैं उससे नीचे तो लूंगा नहीं, लूंगा तो उससे ऊपर नहीं। तो अब देखो उसने कुछ माइंड में कितना स्मार्ट वर्क किया और उसको आ गए। तो ये कहते यूनिवर्स तो देने को तैयार बैठा, आप लेने वाले तो बनो। फिर मैंने उसको बोला कि तुझे एक काम करना होगा, तो अगर पापा के भी शूज पहनेगा अपने भी, तो आपको 15 डेज में एक बार सारे शूज ना वॉश करने हैं। कहता मैं कर लूंगा। मैंने कहा हाँ, मैं आपको एक बार सिखा दूंगी एक शूट करके कैसे करते हैं, अपने आप हो जाएंगे। तो वो क्या है, हमें ही सिखाना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ थिंग्स क्या है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं। हमने तो 200 रुपए का भी जूता पहना है, बट हमारे बच्चों ने तो नहीं पहना। और हम अगर पहले वाली मैं भी मृदुल होती तो मैंने भी यही कहना था, मैंने तो 200 के भी पहने हैं, तेरे को 200 के लेके देती। मृदुल, पता है कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है कि एक दिन बाप के शूज में बेटे का पैर आ ही जाता है। तो वही है, तो अब उसको ये भी बताना है कि देख, पापा यस, के शूज में वो तो पैर डाला है ना, तो वो वो तो वही चुप। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी यस, पड़ेगी। वो तो वही चुका है। रिस्पॉन्सिबल होना, हाँ, वो इसका तो मतलब ही यही होता है कि यस। रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। जो आप बात कर रहे हो ना कि शूज की, तो मैं तो स्पोर्ट्स में थी, तो हमने 27-27 रुपए के भी नॉर्थ स्टार के ही जूते आते थे, वो पहने हैं, क्योंकि वो काफी कंसेशन पे स्पोर्ट्स वालों को मिलते थे। तो 27 रुपीज के शूज भी मैंने तो पहने हुए हैं, वो बट मेरे अच्छे से याद है। आज तो बच्चों को आप 2 हजार के भी ले दोगे तो उन्हें पसंद नहीं आएंगे। हम्म। तो वो देखिए उनका टाइम है। अब अगर मैं उसके साथ कंपैरिजन करूं, शुरू शुरू में थोड़ा सा कंपैरिजन हमसे होता भी था, बट मैंने तो एक ही चीज कही कि वो कंपैरिजन हमें नहीं करना, हमें तो इनके लिए कुछ बड़ा सोचना है ना। और हम्म। यूनिवर्स के पास देने के लिए बहुत कुछ है, हम और सोचते बस हैं। वही है कि इनकम को इतना कर लो कि यस प्राइस टैग ना देखना पड़े, यस बस। यस, वही मैंने कहा कि बेटा आपको भी इतने ही फिगर्स में अपनी वो करनी पड़ेगी। तो दे आर वेरी स्मार्ट, उन्हें सब कुछ पता है कैसे करना है। 22वां दिन सॉरी। आप
आपकी नजरों के ठीक सामने। लेखक और इतिहासकार टॉमस And just hold on, some error is coming. Just wait. थैंक यू। यस, 23वां दिन, जादुई सुबह जिससे आप सांस लेते हैं। देखिए जो आज का चैप्टर है, अगर आप लोगों को पता होगा, जिस टेन्योर से हम अभी निकले हैं ये उसी से रिलेटेड है। और अगर हम ये चीज देखें कि सांस, अगर हमारे पास एक सांस ही है, अगर वो ना हो ना, तो आपका क्या हो सकता है वो आप सबको पता है। और किस तरह से हमें सांसों की, जो हमने अभी 1.5-2 साल घर पे बैठकर बहुत अच्छी तरह उसको फील किया, वो पूरा चैप्टर इसी में है। तो किस तरह से उसको ग्रेटिट्यूड करके हमें अपने आप को तब तक अपने आसपास के वातावरण में और पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, वो ये चीज बता रहे हैं। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो कौन सी हवा है, कैसे हमने उसको, क्या आज तक आपने जो इस जर्नी में है उन्हें तो पता है, क्या हमने कभी बचपन में कभी क्या उन सांसों के लिए, और जैसे जो हम बाहर निकलते हैं वातावरण, हमने उन हवा के लिए कभी थैंक यू किया था? अगर नहीं किया था तो वो हमारा पेंडिंग है, इसीलिए हमें ये जो 1.5 साल भुगतना पड़ा, वो भी एक यही रीजन था। सो आए आज सीखें किस तरह से ग्रेटिट्यूड करना है हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं। सो स्टार्ट। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। शिक्षाविद और लेखिका मैरी एलन चेज का कहना है, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित। यदि किसी ने कुछ, अगर आप में से किसी ने नोट किया होगा, जब आप मॉर्निंग में वॉक करने निकलते हैं ना, जब आप घर से सुबह उठते हैं, अर्ली आप उठ गए, आपने पानी पूनी पिया और आप निकल गए, जब आप निकले ना तो उस टाइम आप बड़ी टेंशन में होते हैं, आकर ये काम भी करना है, किचन में आकर ये काम भी करना है, मतलब आपका जो लेवल होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है उसमें, किचन का जो आपको आकर काम करना है। बट जब आ आप जाओ। वॉक करके आते हैं ना, जब आप वॉक करके वापस आते हैं, तो जो आपकी चाल होती है ना चलते हुए, तो उसमें भी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप वॉक करने निकलते हैं ना सुबह, तो अपने आसपास के लोगों को भी ये नोट करना शुरू कीजिएगा कि जब आप जा रहे होते हो और जब आप वापस आ रहे होते हो वॉक करके, आपकी एनर्जी में कितना डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है? हवा, जो हम जिस वातावरण, जिस हवा को हम लेकर आते हैं ना, वो हमें इतना तरोताजा कर देती है जिसका अफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, बचपन में आप लोगों ने, सबने किया होगा मॉर्निंग वॉक का ऐसे, किस किसने करा हुआ है? सबने किया हुआ है, मुझे लगता ही नहीं कि किसी को वो ऐसे ना करवाया गया होगा। एग्री है सब? चैट में डाल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक का ऐसे सबने किया हुआ है, सबने किया है। सबने किया है। और आप बोलो, हमें जो नॉलेज दी गई ना, हमें ओपरा ओपरा ऊपर से दिखाकर भेज दिया, बट उसका मेन पर्पस ये था कि ग्रेटिट्यूड करो उस अर्ली मॉर्निंग को जब सनराइज होता है। क्या कभी किसी ने ये ऐसे मॉर्निंग वॉक का ऐसे किया है क्या? नाइट स्लीप का ऐसे किसी ने लिखा है कभी? आज तक कभी भी नहीं लिखा।
मॉर्निंग वॉक का ही क्यों है? क्योंकि वो आपके लिए एक, वो कहते हैं ना ये एल्केमिस्ट, वो है वो हमारे लिए, अगर हमें समझ आए। क्योंकि वो सुबह की हवा है ना, वो हमें इतना तरोताजा कर देती है कि पूरे दिन हम वैसे ही लहराते रहते हैं। क्यों कहा जाता है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग में कुछ अच्छा अच्छा करो? क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे पूरे दिन रहता है, पूरे दिन रहता है। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमें हवा को वेलकम करना और मॉर्निंग में। तो आइए देखते हैं। कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गईं। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। देखिए ये ना, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब, अगर हमने भी मॉर्निंग वॉक का ऐसे जरूर किया था, बट क्या किसी ने हमें ये चीज बताई थी कि जो अर्ली मॉर्निंग उठ के जब आप वॉक करने जाओ तो आप इस हवा को थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड करो, लव करो? ना हमें किसी ने सिखाया, ना हमें पता चला। हमें तो ये लगा हाँ मॉर्निंग वॉक का ऐसे, अगर उस टाइम में आप याद करो अपना, क्योंकि आपको वो मॉर्निंग वॉक का ऐसे याद होगा। मुझे तो अभी तक वो कॉपी भी याद आती है जिसमें हम लिखते थे। उसमें कितनी सुंदर सुंदर राइटिंग के साथ हमें लिखना होता था, पेपर में भी जरूर आना होता था, तो हम कितनी बार उसको प्रैक्टिस करते थे। हमें सनराइज इन द वो भी हमें उसी से याद हुआ था कि सन कहाँ से राइज होता है, क्योंकि रट्टे मारे हुए थे हमने उस ऐसे के लिए, क्योंकि वो तो आता ही आता था पेपर में। मेरा ख्याल 6, 7, 8 तक तो पक्का होता था, वो ऐसे आता ही आता था, या फिर वो 5th 6th में। तो वो क्या था, रट्टे मार रखे थे, बट क्या किसी ने बताया था कभी? बट इतना पता था कि बर्ड्स उसमें चहकती है, फूल महकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया जाता था। बट हमें उसका मेन वो साइंस किसी ने बताई थी कि उस टाइम की जो सांस है, उसमें जो एनर्जी होती है, वो आपकी लंग्स को, आपको कितना बेनिफिट देती है, और आपने उसको किस तरह से थैंक यू करना है, किसी ने नहीं बताया था। और अगर कोई बता भी देता ना, तो हमने बोला था बेवकूफ है, कोई हवा को भी कोई थैंक यू करेगा। बट आज समझ आ रही है कि वो हमारे कर्जे बहुत ड्यू है, बहुत जबरदस्त ड्यू है हमारे वो कर्जे। तो यहाँ पे वो कर्जे भी हमें पूरे करने हैं आज। तो आगे चलते। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। देखिए हम अपना घर बनाते हैं ना, तो हम अपने घर में हर चीज मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल होगा, यहाँ पे सोफा होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। तो देखिए हम तो एक घर को सेट करने में भी थक जाते हैं। हमारा घर, नया घर रेडी हुआ तो उसके बाद हम बता रहे हैं, सारी जगह तो शोर पा देते हैं कि अपना घर सेट करना है, न्यू घर है, वहां पे ये लगाना है, ये लगाना है। आप यूनिवर्स के लिए देखिए कि किस तरह से
हवा से लेकर पानी से लेकर हर चीज को किस तरह से वेल मेंटेन किया हुआ है। और वो हमसे एक ही चीज मांग रहे हैं कि खाली वाह वाह तो कर दो इसकी। बट हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक गालियां मार रहे हैं, आज हवा बहुत तेज है, आज सूरज नहीं निकला, पता नहीं क्या है, हर रोज ही सूरज नहीं निकल रहा। मतलब हम लोग नेगेटिविटी के अलावा कोई वर्ड्स ही नहीं बोलते और फिर बोलते हैं हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। भाई तुम कौन सा उस यूनिवर्स को तुम कभी थैंक यू किया भी? वो तो ड्यू बैठा है। जिस दिन सूरज सुबह से लेकर शाम तक निकलता उस दिन कितनी बार सूर्य को नमस्कार करके उसको थैंक यू किया। मैं तो यही कह रही हूं कि अगर हम इन 5 तत्वों को भी ढंग से धन्यवाद करने लग गए ना, आधी प्रॉब्लम्स हमारी वैसे ही हमारे हाथ से साइड हो जाएगी। इसीलिए वो बार बार एक पेस्ट को, ब्रश को थैंक यू करने को कह रहे हैं कि आप आदत डालो। जब आप छोटी छोटी चीजों में आदत डालोगे तो आपको बड़ी चीजों की भी थैंक यू करनी आ जाएगी। अगर आप लोग ये कहते हो ना कि हवाई जहाज का जो भी उसका रचना हुई है वो अभी हुई है, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे ये इंडिया का इतिहास देखेंगे ना तो आप लोग सब रामायण को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रावण किसमें लेकर गया था सीता को? वो भी तो उड़ने वाला ही वो था ना, पुष्पक विमान में। हाँ, तो वो क्या था वो भी तो हवा में उड़ा ही था ना, उसमें कोई ड्राइवर तो नहीं था। ये सब की इन्वेंशन तब भी हो रखी है। हम जो आज ये कह रहे हैं ना कि हमने ये रिसर्च कर ली तो हम लोग तो भाई भगवान से ऊपर हो गए, भगवान से ऊपर हम हो ही नहीं सकते। और यही हमारी सबसे बड़ी मात है। मैं तो बोल रही हूँ अगर आपका कहीं पर भी कोई चीज भी गड़बड़ है ना, एक ही चीज है उसका सॉल्यूशन, एक ही चीज है उसका सॉल्यूशन, जपना शुरू कर दो, जपना शुरू कर दो। देखो जपते 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 किसी टाइम अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाती है, कहते हैं ना खेल खेल खेल, जैसे ही हम करते रहते हैं प्रैक्टिस 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 परफेक्ट बन जाते हैं। पर प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। मुझे ना ये बहुत पहले से ध्यान था और मैं बहुत लोगों को देखती थी और हंसती थी मैं कि माला जपते जपते तो युग बीत गया। मैं सच्ची बोल रही हूँ। और मैं जिसको भी देखती थी, हमारी फैमिली स्पिरिचुअल फैमिली है पीछे से, मायके से, तो वहां पे लोग जपते थे और मैं सोचती थी कि ये जपते जरूर है बट इनको उतना फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके शब्दों में कंट्रोल नहीं था। इसीलिए उनको जितना वो करते थे उसका फल नहीं मिलता था। आज हमारे को वो माला भी हाथ में दे दी गई है और शब्दों पे भी कंट्रोल सिखा दिया गया है। अगर हमने ये 2 चीजें पकड़ ली ना, मैं बोल रही हूँ जो ये कह रहा है ना कि हमें कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, अपने आप फिल्टर हो जाएगी सारी प्रॉब्लम्स। 10 मिनट से लेकर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, आधा घंटा 1 घंटा। आप में से मुझे बताइए, अब जितने जने यहाँ 13 लोग ही हैं, आप लोग कितनी देर सेल्फ 5-10 मिनट कितनी देर मेडिटेशन करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो करते हैं, जिसमें आप धन्यवाद खाली अपने साथ बैठ के अपने लिए ग्रेटिट्यूड मतलब शांति से बैठते हैं और मन से धन्यवाद करते हैं, या कोई भी मेडिटेशन करते हैं? आप में से है जिसका डेली की प्रैक्टिस है मेडिटेशन की? या मृदुल, मैं 10 मिनट फॉरगिवनेस करती हूँ सुबह शाम। फॉरगिवनेस नहीं, नहीं प्रेयर, सॉरी, लाइक थैंक यू ग्रेटिट्यूड प्रेयर करती हूँ। कितने टाइम से शुरू किया? कितने टाइम? अभी शुरू किया होगा ना? हाँ, 10 दिन से। देखो जोक ऑफ हो गया ना ये तो। हम वही बात करें ना, ये तो अब शुरू किया ना। वैसे मैं बोल रही हूँ हमारी लाइफ में जो मेस हो चुकी है ना हमारी लाइफ, वो इसीलिए हमारा पता क्या। और आप एक बात बोलो, 10 दिन से आप अपने लिए निकाल रहे हो, पर आपको कितना मुश्किल हो रहा है वो निकालना। और वही अगर आपकी किसी फ्रेंड का, किसी सिस्टर का, किसी का फोन आ जाए, अगर आपको एक लिस्ट सुनानी हो ना अपने घर के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, आप 2 घंटे सुना सकती हैं। 2 घंटे वो भी कम होगा। मतलब देखो, मैं ये अपनी भी बात कर रही हूँ, ये मैं भी ऐसी थी। अब ऐसे हैं हम सब सेम बोट में। बट क्या हम करते हैं? तो मैं तो ये चीज ज्यादा कह ही नहीं रही। देखिए हमारे साथ अनिला जी बैठी है ना, आप ये पावर बुक में मैं इनको लेकर आई ना, इनका सुबह इतना बिजी है ना, ये 7 बजे किसी पाठ में जाती है और ये सुबह मतलब इनकी पूरी फैमिली सेटल है।
23-24 साल का तो इनका पोता है मेरा ख्याल। इनको मतलब इतनी जरूरत भी नहीं है, बट क्या है, ये भूख है अंदर की, ये अंदर की भूख है। मतलब मैं ये कह रही हूं कि शी इज अ सिंगल वुमन ऑल्सो, मतलब अगर वो चाहे तो और वो 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक एक किसी स्पिरिचुअल जगह पर ही जाती हैं जहां पे वो प्रॉपर अपना करके आती है। बट फिर भी उनको मैंने 1 बार 2 बार कहा कि आप करके तो देखो, पावर बुक देखो। आज वो कह रही है मुझे ऐसे लग रहा है मैं बॉल की तरह हवा में उड़ रही हूँ। तो सोचिए कि अगर हम ये स्टैंड नहीं लेंगे, अगर मैंने उनको कहा नहीं होता, मेरा उनके साथ पर्सनल क्या है, यही है, पर्सनल सोल रिलेशन है हमारा, पर्सनल, और कुछ भी नहीं है। और मतलब मैंने खुद देखा है कि हम लोग जब पहले थे ना, जैसे ट्यूशंस में भी होता था, जैसे मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है किसी, या मेरी फ्रेंड की बेटी जा रही है, कोई अच्छा ट्यूशन वाला होता था ना, कोई अच्छी फ्रेंड होती थी ना, वो भी बताती नहीं थी उस ट्यूशन वाले का कि कहीं इसके बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ जाए, मेरे के ना रह जाए। बताते नहीं थे वो ट्यूशन वालों का नाम भी। बट सही बोल रहे हो। हम तो शोर डाल डाल के, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुझे अपनी बेटी की बुक इसकी रह गई थी, सोलन रह गई थी इसकी बुक, हम गए हुए थे शिमला सोलन। तो नेक्स्ट डे मेरी बेटी का पेपर था, तो उसी की फ्रेंड भी थी और उसकी मदर को भी मैं जानती थी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एक दिन के लिए किताब चाहिए। कहती मैं अपनी किताब को ना शेयर नहीं करती हूँ, अपनी बेटी की किताबें तो मैं किसी इंसान को पढ़ने ही नहीं देती दूसरे को। मुझे ना तरस आई थी, बट मुझे ये तब भी नॉलेज पता थी कि बुक्स तो स्प्रेड होती है अगर आप किसी को देते हो। मुझे तरस आई थी उस लड़की के ऊपर। और आज वो क्या कर रही है, उसकी बेटी फॉरेन में जाकर सुबह शाम डोमिनोज में लग के बर्तन धो रही है और वो कर रही है। तो मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ कि एजुकेशन का एग्जैक्ट मोटिव कुछ और ही है। समझ ही नहीं आता है सबको कि हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैं तो एक चीज ये कहूंगी कि यार अपने लिए टाइम निकालो, ध्यान में बैठ जाओ 5 10 15 मिनट अपने साथ, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके, सारे रास्ते खुल जाएंगे। रचना जी आप बताओ, आपको 10 दिन में अपनी लाइफ में कितना डिफरेंस दिख गया? बहुत मृदुल, दिमाग शांत है, ठिकाने आ गया है। और मैं एंड एक और कोई चीज, भी चीज होती है, वो तो सिचुएशंस हो रही हैं सब, एंड जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, बट देन लाइक उसके लिए मैं अपना बैठ के ना अब वो नहीं कर रही हूँ कि मैं उसके बारे में उसकी दही नहीं मथ रही हूँ। अब मैं बस वही बस है, आई एम आउट ऑफ इट। आप खीर बना रही है ना, कोशिश करे कम से कम लोगों के फोन से टू दी पॉइंट बात करे। फोन पे बात करनी है तो जो आपकी बड़ी, जिसके साथ आप वो कर सकते हैं ना, वहां पूछे मैं और कैसे इसको इम्प्रूव करूं, बस ये बातें करें। क्योंकि मैम जो बार बार कहती है ना कि सरेंडर हो जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ, तो वो यही है, हाँ, यही है वो, और कुछ भी नहीं है। मृदुल, मतलब हाँ जी, मृदुल, हाँ जी। आज मैम ने बोला ना कि व्हाट्सएप, मैंने आके बिना पढ़े सारे व्हाट्सएप उड़ा दिए। एक जगह मैंने मैसेज भी लिखा फॉर 1 मंथ नो व्हाट्सएप, तो उन्होंने फिर भी 2 व्हाट्सएप भेजे। बाहर मैं कुछ नहीं रोक सकती, मैं अपने आप को रोक सकती हूँ, तो बस मैंने उड़ा दिए। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो एक तो वाक्य मैंने सत्य किया ना, गुरु वाक्यम सत्यम, सब गुरु हैं। आप उस रूप में हो, मैम उस रूप में, सब जहां सब मैं सुनती आप हूँ लोग भी और सब वही है। करती हूँ। आपने मुझे आज एक शिक्षा और दे दी। हम सब यहाँ सीखने बैठे हैं, सब सभी सीखने बैठे हैं, बस यही हमने पकड़ के करना है। मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, मतलब कई लोग मेरे साथ 1.5 साल से भी है इस जर्नी में, जैसे पूनम ही है। पूनम 1.5 साल के बीच में बता देना कि मैंने आपको अपनी कोई पर्सनल नेगेटिव बात आपके साथ डिस्कस करी हो, और जब आप भी मुझे एक दिन सुनाने लगे थे, मैंने आपको वहीं रोका, तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, इसका आंसर तुझे 2 दिन में मिल जाएगा, यस, बिल्कुल, है ना। नेवर। वो वही है, रोने के लिए अबला नारी की अगर बात करनी चाहे ना, मेरे पास मदर नहीं है, मेरे पास फादर नहीं है, मैं तो रोज ही रोती रहूं सबके गले में, मैं रोती थी पहले। और जिस दिन से मैंने वहां पे प्यार डालना शुरू किया ना, मेरे पास अनिला जी, गीता जी, इस तरह के ऐसे से लोग मेरे पास है ना, हर टाइम उनका हाथ पे मेरे सिर पे है। तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा? तो ये समझेंगे और आगे बढ़ेंगे कि बस ये आज सांस जब आपको ये लीजिए। एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है,
तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने ये चीज देखी आपने कि उन्होंने कितना तरीके से बोल दिया। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम इसी को भूल चुके हैं। अब हमने किया था ये साइंस कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे दोनों नाक में से हवा नहीं निकल रही। आप अभी भी देखेंगे, आप दोनों अपने एक नोज को बंद करेंगे, देखेंगे दोनों से क्या इक्वल हवा आ रही है आप दोनों के, आप सबके देखिए। नहीं, मेरी खाली लेफ्ट से आ रही है अभी। नहीं, इस टाइम तो जैसे अभी आप सो के उठी हैं क्या अनिला जी? नहीं, पर आप हाथ रखोगे ना, आपको फील हाँ। होगा। नहीं, एक जगह थोड़ा अगर ठंडा है, हाँ, एक वो थोड़ा मैं गर्म। समझ गई। बट जैसे इस टाइम है ना, अब हम अवेयर हैं, पूरा मतलब वो है, तो इस टाइम हो सकता है आपके दोनों से भी आ रही हो। जैसे मेरे अभी दोनों से इक्वल आ रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ इस टाइम। बट जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा एक ही माइंड काम कर रहा होता है उस टाइम। इक्वल आ रही है। हाँ, अब इक्वल होगी। Yes, yes. बट सुबह उठ के आप सब वॉच करेंगे, सुबह उठते ही अपनी, कि आपकी एक से ही आ रही होगी, और जिस साइड से आ रही होगी ना, उसी हैंड से पूरी बॉडी को आप ना वो करेंगे, हिला, मतलब मसाज करेंगे अपनी पूरी बॉडी की। आपको नहीं पता कि हमारा माइंड एक टाइम तक एक ही साइड, इस टाइम हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही एक्टिव है। जो कॉन्शियस ने लेना है वो लेता है, जो सबकॉन्शियस ने लेना है वो भी सुन रहा है। बट सुबह उठ के वही कहते हैं उनंदा, जो हमारा, अब रात को सोने के टाइम भी आप नोट करेंगे, जब आपको नींद आने वाली होगी तब भी आप देखेंगे आपका एक साइड से ही सांस आ रहा होगा, दूसरी साइड से आपको स्लो होगा, एक से बहुत फास्ट होगा, एक से स्लो होगा। तो वो वही है, उस टाइम आपका एक ही माइंड काम कर रहा होता है। तो ये आप आज नोट करेंगे, और देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम हमारी बॉडी का बनाया हुआ है, कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। और अगर हम ये पकड़ के आगे आ गए ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, बीमारियां तो हमारे ऐसे छू मंत्र, बार बार कहते हैं ना, छू मंत्र हो जाता है। वो यही है मंत्रा, यही है वो मंत्रा, हवा, जिसको अगर हमने इस पे काम कर लिया ना, जादू भी हवा में ही होता है। सुना है ना, वो तो मिनट में आई थी, जादू करके चली गई, वो हवा में आई और हवा से जादू हुआ। वो क्या है? ये सांसों के खेल से ही है जादू, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर बसता है। मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले भी एक बार एक चीज बताई थी, जितनी भी हमारी बॉडी की नसें है ना, अगर उनकी लंबाई नापी जाए ना, तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पूरा होता है। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पूरा होता है हमारी नसों के साथ। जो हमारी नसों के गुच्छे है ना पूरी बॉडी में, अगर उनका जिस तरह से, वो कहते हैं ना, जब हम स्वेटर बुनते हैं तो वो लोई वो बनती है ना, लच्छा बनता है उससे, तो वो पूरा हमारी पूरी ब्रह्मांड का चक्कर पूरा होता है। तो देखिए यूनिवर्स की कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन, कितना जबरदस्त साइंस उसने रेडी की हुई है हमारे लिए। और फिर भी हम भटक कहाँ रहे हैं? उसने सारा कुछ हमारे अंदर ही बांध दिया है उस यूनिवर्स को, बट हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? कि कभी अनिला जी से पूछ लिया, कभी कभी उधर पूछ लिया, कभी किसी मंदिर में चले गए, यही है हमारा काम। पर सच्ची बोल रही हूँ, ये पूरी साइंस हमारे इसके अंदर है। और अगर ये मैं समझ आ गई ना, सच्ची बोल रही हूँ, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे सारे दरवाजे। सो अपने साथ बैठना शुरू कीजिए, अलार्म लगाइए 10 मिनट का, 10 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 20 मिनट, 30 मिनट, कम से कम पूरे दिन में 30 मिनट आपका अपने साथ बैठना होना चाहिए। और उस टाइम आपका अपने सांसों पे ही काम होना है और कुछ नहीं करना।
देखिए वो गई है ना रश्मि जी, वो पूरे 10 दिन के लिए सांसों पे ही काम करने गई है और कुछ नहीं करने गई वो। वहां पे कुछ भी नहीं है, खाली सांसों के साथ काम होगा और कुछ नहीं होगा। सो आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस और अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके भी पास कृतज्ञता की इतनी गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखिए ये पूर्ण समृद्धि वही है कि अगर आप इन सब चीजों के लिए मन से ग्रेटिट्यूड करें। बार बार कहा जाता है मन से मांगो, मन से मांगो, और वो ये मन ही है। अगर आप पेड़ पौधों को, हवा को, पानी को मन से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आपको चीजें मिलनी मिलनी, और आपको हर वो सपना पूरा होगा आपको जो चाहिए। तो आपको मन से ही काम करना है। ये आपको यहाँ वो प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं। तो इस चीज को, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिक कृतज्ञ नहीं, हमने ऊपर वाला किया था ना, समृद्धि, पूर्ण समृद्धि मिलना तय है आपको, पूर्ण समृद्धि। और पूर्ण समृद्धि वही है कि हर चीज पर, और जिस दिन आपको हर चीज पे समृद्धि, हर चीज आपको मिल गई ना जो आपको चाहिए, तो आपके सारे रास्ते, आगे का रास्ता भी आपका पूरा खुल जाएगा। सो आगे आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में, जो ये अभी हम करेंगे, इसको लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, इसको इसी वाले को कि किस तरह से हमें सांस लेनी है, अभी हम लास्ट में करते हैं। करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस। क्या हुआ? कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रखकर कर सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता का महसूस होती है तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। एक चीज क्वेश्चन पूछूंगी, हम लोगों की सिचुएशन ज्यादा गड़बड़ क्यों है? आप लोगों ने देखा होगा, आप जितने भी लोग वॉक करने जाते हैं या आप अपने आस पड़ोस के लोगों को वॉक करते हुए जाते हुए देखते हैं, उनकी वॉक क्यों इतनी, फिर भी वो इतनी टेंशन में रहते हैं उस वॉक के बाद भी? कोई बता सकता है क्यों? आप लोगों ने पार्क में देखा होगा लोगों को इंडिविजुअल वॉक कर रहे होते हैं, बट क्या वो सही वॉक कर रहे होते हैं? रीजन बता सकता है कोई? Negative thoughts in the mind.
नो 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 नो, ये तो फिर भी बात की बात है। जब आप पार्क में चले गए ना, आपको घर की वो जो आपने हाथ में फोन पकड़ा है ना, आप क्या करते हैं जब अकेले में होते हैं तो आप सोचते हैं कि चल अपनी ना किसी की चुगली कर लेते हैं, किसी ऐसे फ्रेंड को फोन कर लेते हैं जिससे कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं। और जो वो वॉक है ना, वो भी आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी भी ड्रेन कर रहे हैं और दूसरा भी आपको इतनी अच्छी, जैसे आपने जैसी बात करी वैसा ही वो भी गाइड करके दे रहा है, सारी ड्रेन करके आ जाते हैं जो आपने वहां क्रिएट किया होता है। एग्री? देखा है ना आपने, 80% लोगों को वॉक करते हुए कान में हेडफोन्स होते हैं, वो गाने भी नहीं सुन रहे होते हैं, बट वो फोन पे बहुत जबरदस्त डिस्कशन कर रहे होते हैं। मोस्टली ऐसा होता है ना, Yes, it happens. 80% है, और उसमें 10% हो गए जो गाने सुन रहे होते हैं। 5% लोग भी नहीं है जो पार्क में जाकर खाली उन पेड़ों को देखकर खुश हो रहे हैं, उस हवा को देखकर खुश हो रहे हैं। और वो 5% लोग कौन है? हम। अगर नहीं थे तो अब तो हम बन गए। तो प्लीज, वही मैं कह रही हूं, अगर आप 10-15 मिनट जो वॉक करने भी जा रहे हैं ना, उसमें भी अगर आप प्रकृति के साथ भरपूर है ना, तो आपको वहां से भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। शैली, आप मेरे साथ सेशन में हो ना? यस। शैली, आप मतलब मैं आज, अब तो मैं यहाँ 2 साल से इधर आई हूँ, आपने मोस्टली मेरे को, जब मैं चंडीगढ़ भी थी, आपने मोस्टली मेरे को वॉक पे जाते देखा है ना? यस, आई हैव सीन यू। मतलब एवरी टाइम, मतलब 100 में से 80% होता होगा कि मैं पार्क से जाती भी थी, मतलब दिखती थी आपको, और अर्ली मॉर्निंग ही दिखती थी। आप अकेले ही जाते थे हमेशा, कोई साथ में नहीं होता था आपके। तो यूनिवर्स देता किसको है? जो मांगता है। जो मांगता है। यस। जो ढूंढता है उसी को मिलता है। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो आपको मिला है, जो आप इस जर्नी में आकर बैठे हैं। पूनम को सुबह इशू आ रहा है, उसकी मदर इन लॉ उसके पास बेड रिडन है, तो उसको यह है कि इतना कुछ इस सेशन के बारे में हो रहा है, मुझे कैसे मिले? तो क्या उसका क्वेश्चन था कि मुझे रिकॉर्डिंग्स ही मिल जाए, आई एम इंटरेस्टेड टू पे ऑल्सो। बट उसने बोला तभी तो उसे मिलेगा ना। अगर वो मांगेगी नहीं, वो पूछेगी नहीं, तो उसे कहाँ से चीज मिल जाएगी? यस। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ढूंढना, ढूंढेगा भी वही जिसको चाहत है। अगर मुझे कोई ब्रांड, कोई ड्रेस किसी की देखकर पसंद आई है ना, तो उसको मैं ढूंढने जाऊंगी तभी तो मिलेगी। अगर मैं उसकी ड्रेस के लिए गालियां मारती रहूंगी, उसने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, पता नहीं कहाँ से खरीदती है, गालियां मारती रहूंगी कहाँ से लाती है, तो मिलनी तो कहाँ, मैं तो 400 कोस दूर हो गई उस ड्रेस से। बट पहले मैंने उसको अप्रिशिएट किया। मे भी मेरे को ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े, मैं उससे पूछ लूं, शैली बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, कहाँ से ली थी? जब मैं उसको ऐसे करके पूछूंगी, फटाफट बता देगी यार इस शॉप से ली थी। नेक्स्ट डे जाके ढूंढना भी नहीं पड़ना मुझे। बट क्या हम ऐसा करते? अगर नहीं करते तो प्लीज मैं आप सबसे पर्सनली ये चीज कहूंगी कि इसको अप्लाई करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें ढूंढ कर ही सब कुछ मिलता है, और उसके लिए दिल खोलना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि चीजें ऐसे मिलती है। अगर आप एप्रिसिएशन करने के लिए भी, पता है, हिम्मत चाहिए किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। 80% लोगों के पास वो हिम्मत भी नहीं है। बट हमारे पास है, जो हम इस जर्नी में बैठे हैं ना, जितने लोग, हमारे पास है। सो वही है मेन। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक ये स्टोरी बताना चाहूंगी, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट की स्टोरी है वो। एक बार एक पीपल के नीचे एक मतलब एक जंगल में एक लकड़हारा होता है, वो लकड़ी लेने हर रोज जाता था उधर। तो वहां पे ना वो देखता था कि एक साधु बैठे हैं, और वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो वो फर्स्ट डे लकड़ी लेके जा रहा होता है, तो उसको वो लगता है कि यार इतना पैसा तो मिलता नहीं। वो उन साधु के पास बैठते हैं और बोलता है कि ऐसे ही है इतना। तो वो कहता है थोड़ी सी आगे चल जा, तेरे को ना कुछ मिल जाएगा। वो थोड़ी सी आगे जाता है, उसको ना वहां से वो बड़ी अच्छी लकड़ी मिलती है, और उसको लेकर आ जाता है। तो वो जब लकड़ी लेकर आता है ना, तो वो लकड़ी काय की होती है? वो चंदन की लकड़ी होती है। वो लकड़ी बेचने जाता है, तो उसको तो उसके बहुत अच्छे भाव मिल जाते हैं। अगले दिन आता है बड़ा खुश होके कि, वो कहते हैं तू तो बहुत खुश है। तो कहते हैं महाराज हाँ, मुझे बहुत पैसा मिल गया, मैं बहुत अच्छे से। फिर वो लकड़ी काटने आगे जाने लगता है। तो कहते हैं तू इससे थोड़ा सा और आगे चल जा। उसको वहां ना सोना, सोने मतलब कुछ सोने की तरह ही कुछ खान में से मिलना शुरू हो जाता है।
तो वो वहां से पूरा जी पूरा जंगल में से खूब सारा वो इकट्ठा करके अपना पूरा खूब इकट्ठा कर लेता है अपने पास, फिर वापस आता है। फिर वो ना बड़ी दुविधा में आकर बैठ जाता है उन साधु के पास कि वो कहते क्या हुआ, अब तू क्यों उदास है? कहता बच्चे बड़े हो गए, एक बोल रहा है मुझे दे दो, एक बोल रहा है मुझे दे दो। कहते तो क्या हुआ, तेरे पास कम है? कहते नहीं बहुत है, बट अभी भी कुछ कमी है। तो कहते थोड़ा और आगे चल जा। वो थोड़ा और आगे चलता, उसको हीरो के खाने दिख जाती है, वो वहां से लेकर जाता है। वो भी पूरा एरिया उसका अपना हो जाता है, पूरा गांव पूरा मतलब महल बना लेता है अपना। फिर उसके बाद भी वो आता है और वो बोलता है यार, उसको सपने में भी वो साधु दिखता है कि एटलीस्ट वो क्यों वहां बैठा हुआ है जब उसको ये सब कुछ पता है। वो उसके पास जाकर बैठता है, वो बोलता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो आप आगे 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 भेज रहे हो, बट आप यहाँ क्यों बैठे हो? वो कहते हैं तुझे क्या पता, आकर बैठ मेरे साथ तब पता चले। मैं तो अपने आप में अपने साथ बैठा हूँ। जो उसमें मजा है, उस मजे का कुछ और ही मजा है। तो अब आप सोचिए कि वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो बुद्धा जी होते हैं। तो ये जिंदगी क्या है, ये हमारा यही हाल है। हम भटक रहे हैं भटक रहे हैं और हमें दुनिया भटका रही है। तो थोड़ा सा अपने साथ बैठना शुरू कीजिए, सब कुछ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। अब देखिए, उसने उस लकड़हारे को सोना लेने भेजा, आगे चंदन के पेड़ों के पास भेजा, बट उसको तो पीपल के पेड़ के नीचे ही सोना मिल रहा था। और वो कैसे मिल रहा था, अब आप सोचो और उस पे काम करो। सब कुछ आपके पास है। इवन कि आप बोल रहे हो कहीं मंदिर कहीं गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने साथ बैठना तो शुरू करो। और वो बार बार एक ही चीज है कि प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेगा। अगर नॉक द डोर, अपना ही डोर ओपन नॉक करना है, अपने सपने लिखने हैं ना कि क्या चाहिए, तो वो कोई बाहर से आकर नहीं बताएगा। मेरा बेटा नहीं बताएगा कि मम्मा आप अपना ये सपना लिख लो, ये पूरा कर लेना। वो मुझे ही खोजना है कि मुझे क्या सपना अपना पूरा करना है और उस पे क्या काम करना है। अपने आप आंसर मिलेगा जब मैं उसे मन से पूछूंगी अपने आप से। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म हुआ। और वो कह दिया उन्होंने, वह सच्चा कीमागार, ये वही है एल्केमिस्ट, और बन जाएगा। और देखिए सोने में, यहाँ पे सोने का भी कहा गया है ना कहीं पे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति उस हवा के लिए देखिए उसने कहा कहीं पर, लास्ट लाइन है, जो हाँ अपने जीवन हाँ, के सोने हर में हिस्से को हर बिना चीज कोशिश हर चीज सोने में बदल जाएगी। जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है, और वो हम ही है जो बदल सकते हैं। अभी तक हम भटक रहे हैं, रो रहे हैं, किसी कोई गर्दन तो दे दे अपनी, कोई दे तो दे एकदम कंधा, रोने को तैयार है, ओ इतना कुछ हो गया इतना कुछ। भाई कुछ नहीं है, सब मजे लेकर मौजे लेकर निकल लेते हैं। आप क्या बोल रहे हो, किसी के पास भी किसी रिलेटिव के पास रोके तो देखो अपना, देखना आगे जाकर वो कितनी बड़ी खिचड़ी बना के आपके पास पहुंचती है। तो सेल्फ पे काम करें, सेल्फ पे काम करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। यहाँ पे रुकेंगे हम। देखिए हम यहाँ पे ना 5 बार, आप लोग जैसे बैठे हैं बस नीचे पाँव में अगर चप्पल नहीं पहनी है, नंगे पाँव है तो चप्पल पहन लीजिए। मैट पे मतलब धरती के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और आंखें बंद करके जो मैं कहूंगी वो करेंगे, और उस सांस उस हवा को हम बार बार धन्यवाद करेंगे जो हमें बचपन से लेकर जिस दिन से हमने जन्म लिया है, क्या जन्म क्या, जब भी हम माँ के कोख में आए थे तब से लेकर हमारी हार्ट बीट चल रही है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे।
और आप लोगों को नहीं पता, जिनका भी सांसें बहुत अच्छी चल रही है वो भी बहुत बढ़िया, या जिनको भी कुछ ना कुछ हेल्थ का इशू रहता, उनके हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड बाकी है, कर्ज बाकी है, भर भर के उनको उस लेवल पे ग्रेटिट्यूड डालना है। और वो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड आपको हवा के लिए ही रहेगा। सुबह उठ के अगर हो सके, उठते ही 5 मिनट यूनिवर्स के साथ खड़े हो जाइए अपनी गैलरी में। अगर बेस से नीचे बेसमेंट वाला घर है तो बाहर निकलकर आर्म्स ओपन करके यूनिवर्स के साथ भरपूर अबेंडेंस में ग्रेटिट्यूड कीजिए उस हवा के लिए जो आपको सुबह मिल रही है, क्योंकि वो 5 मिनट आपके मतलब उतने कीमती हैं कि मैं आपको इसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि उस टाइम हमारे आसपास देवता लोग जा रहे होते हैं, और देवता का पता है कि वो दयालु होते हैं, वो आपके ऊपर उसी टाइम कृपा कर देंगे। वो कहते हैं ना, फूलों की वर्षा वो सुबह ही होती है। जैसे हम कीर्तनों में कहते हैं ना कि फूल बरसाए, फूलों की वर्षा, वो कोई फूलों की वर्षा, वो तो ड्रामाबाजी है। फूलों की वर्षा तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, अगर कोई देखा जाए तो पढ़ लीजिएगा इसको, अगर गूगल में निकाल लीजिएगा, गूगल तो सब कुछ बता देता है आजकल। तो ये है, तो इसलिए मन से करके देखिएगा। हम हाथ ओपन, अपने हैंड्स ऐसे रखिएगा, और बस मैं 5 बार आपको सांस लेने को बोलूंगी, आपने अंदर होल्ड करना है, और होल्ड करके भी उसको थैंक यू करना है जितनी बार हो सके, और फिर निकालते हुए भी थैंक यू ही करना है, मन में ही अंदर करना है। सो क्लोज योर आईज, हैंड्स आपके बिल्कुल ओपन होने चाहिए। सांस लेंगे, मन से धन्यवाद करेंगे उस ब्रह्मांड को, उन पेड़ पौधों को जिनके द्वारा हमारे हर बॉडी पार्ट में हवा, हर चीज हमारी एक्टिव है। उस हवा के लिए तहे दिल से धन्यवाद। होल्ड किया, नाउ रिलीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगेन अंदर लेंगे सांस, धन्यवाद करेंगे, और मुंह से बाहर निकालेंगे, और धन्यवाद करते हुए सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, बाहर निकालेंगे, सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, और हर उस चीज के लिए, हर उन पेड़ पौधों को धन्यवाद करेंगे जो आपको याद आ रहे हैं। रिलीज, सांस लेंगे, होल्ड, release. Thank you universe for giving a wonderful wind, air. Thank you. Open your eyes. देखिए, हमने अभी दिन के टाइम में किया, तब भी हमें इतना अच्छा फील हुआ। अगर हम इसको सुबह करें तो ये हमें सांसों का ही काम है सारा। आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत बड़ा काम है हमारी लाइफ में सांस का। तो अगर हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, हमारे सारे काम सेट होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हमें फर्स्ट का पता है हमें ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है, और ये जो 5 टाइम वाली प्रैक्टिस है 5 बार सांसों पे, ये हम डेली 2 या 3 बार कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकले, हवा पे निकले, जरूर करें इसे। और आपको पता ही नहीं है ये आपको कितना रिजल्ट देंगी। करना तो शुरू करें, बट ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये डेली की प्रैक्टिस है। और मैजिक स्टोन का हमें सबको पता है किस तरह से उस पर वर्क करना है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे, अब वो तो आपकी एक हैबिट बन गई होगी। हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मृदुल पूछना था, वो जो सांस आपने बोला है मुंह से बाहर करनी है? हाँ, मुंह से करनी है।
मुझे भी पहले इस चीज में कुछ कंफ्यूजन था, बट मेरा आजकल किसी के साथ चल रहा है, मतलब हम सांसों पे काम कर रहे हैं, तो उसमें मुंह से ही कहा गया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सुमन जी बोलिए। जैसे लेना नाक से है और निकालना मुंह से है ना? नाक से लेना है और होल्ड करना है, वो पेट फूलेगा आपका। जब आप नाक से सांस लेंगे, उसको अंदर होल्ड करेंगे, तो आपका पहले पेट फूलेगा, और जब आप मुंह से करेंगे ना, तो पेट आपका अंदर जाएगा। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। हमें ना नए नए योगा इंस्ट्रक्टर्स, और हम देखते हैं ना, हम नई नई चीजें सुनते हैं, पहले सिंपल से काम करेंगे। हम यहाँ पे प्री नर्सरी, हम एबीसी लिखने से पहले हम डॉटिंग करना शुरू करते हैं ना, डॉट्स बनाते हैं, उससे पहले भी लाइंस लिख वो करते हैं, बट एबीसी के लिए हम डॉटिंग ही करते हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। हमने एकदम एडवांस उस पे नहीं जाना है, हम स्लो एंड स्टडी पे जाएंगे। आप लोगों को एकदम रामदेव जी बताना शुरू कर देते हैं, भाई उनका तो है, वो तो पूरा पेट ही घुमा देते हैं, उस चक्कर में हमारे से तो एक सांस भी नहीं ली जाती कि हम वो कर ही नहीं सकते। भाई पहले तो हम बेसिक ही कर ले, हम उसी में ट्रेंड हो ले, फिर देखेंगे। क्योंकि जब एक बार ये चीज अंदर तक चली जाती है ना, फिर तो सारा काम ही आपके मुंह से गया, कान से होके घूम के आपके अंदर ही सब कुछ आना है। सब कुछ हमारे अंदर है। मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्स में जितना उसका सर्कल है, उतनी हमारे अंदर नसें हैं। उसका सर्कल का पूरा एरिया उसको वो कवर कर सकते हैं। तो यूनिवर्स हमारे अंदर ही बैठा है, और वो दिल पे बैठा है, दिल के पास। बट उसकी परतें हैं, वो परतें हमें ही खोलनी, कोई आकर नहीं खोल सकता। अगर आप सोचें कि कोई खोल देगा, वो कोई नहीं खोल सकता। अगर मेरी खुलेगी तो मैं ही खोल सकती हूँ, अगर सुमन जी की खुलेगी तो सुमन जी खोल सकती है, कोई तीसरा आके खोल ही नहीं सकता उसको। इसीलिए बार बार कहा जाता है, ना तो अपने बच्चों की बात करो, ना पति की बात करो, ना किसी और की बात करो, खाली सेल्फ पे काम करो सबसे पहले। अगर आपने अपने आप को जीत लिया ना, तो सब आ जाएंगे आपके पीछे, बट पहले आप अपने आप को तो जीतो। थैंक यू मैम। किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नाउ वी विल स्टॉप द सेशन। शैली, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी मृदुल, हाँ शैली, कैसी है आपकी तबीयत? बेटर है। चलो गुड गुड। चलिए, ओके, थैंक आप यू भी सो मच। आते हो ना शैली? सुबह मॉर्निंग के सेशन में होते हो ना तुम? मॉर्निंग सेशन में होती हूँ, बट आज मैं नहीं आ पाई थी। अरे प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरा सेशन फिर भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैम का सेशन प्लीज ड्रॉप मत कीजिए, प्लीज प्लीज। 1 घंटे दिन में लगा के, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, जरूर सुनिए उसको, जरूर। लाइफ चेंजिंग सेशन में आप जितने लोगों को भी आपको लाई हूँ, आप सबकी जिंदगी बदलना चाहती हूँ मैं। We also want to change Yes. our नया साल नई उमंगों के साथ, नई रोशनी के साथ हमने आगे बढ़ना है। ये सब गिफ्ट है हमारे लिए, जो हमें ये सेशन मिला है। सो थैंक यू टू ऑल। केतना जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमारे साथ इतना सुंदर चैप्टर रीड किया। अश्विन मैम, राजन सर, एनी, आप सबको धन्यवाद जो हमारे साथ इस जर्नी में पढ़ रहे हैं तथा सुन रहे हैं। थैंक यू टू ऑल। मेरा अपना धन्यवाद तथा मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, सबका धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये काम करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।